रुकिए, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ब्राह्मणों का उद्धार कैसे होगा प्यारे। हर हर महादेव। मैं हूँ राम प्रवीणाचार्य मिश्र। 19 समस्या और समाधान में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की आधारशिला, ज्ञान के संवाहक और परंपराओं के रक्षक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण समाज की। इतिहास गवाह है, जब जब समाज को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता हुई, एक ब्राह्मण ने आगे बढ़कर अपनी विद्या, तपस्या और दूरदर्शिता से राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, अर्थात ब्राह्मण समाज का मुख है, विचार है, वाणी है। ब्राह्मण एक ऐसा तत्व है जो समाज को एक सही मार्गदर्शक के रूप में दिशा देता है। लेकिन क्या आज का यथार्थ भी यही है? आज हम जब 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्या वो समाज जो कभी विद्वान और पुजारी के रूप में पूजा जाता था, आज अपनी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? आखिर क्या है ब्राह्मण समाज की वर्तमान समस्याएं और क्या है उनका सटीक समाधान? आज के विशेष अंक में हम ब्राह्मण समाज की चुनौतियों, उनके गौरवशाली इतिहास, उनके स्वाभिमान और भविष्य की राह पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो भले लंबा हो जाए, लेकिन इसको देखना मत छोड़िएगा। यह वीडियो राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक यथार्थ के दर्पण में खुद को देखने का एक प्रयास है। इसे अंत तक जरूर देखें। ब्राह्मण समाज की प्रमुख चुनौतियां। सबसे पहले आइए निष्पक्ष होकर उन कांटों को पहचाने जो आज समाज की राह में रोड़ा बने हुए हैं। स्रोत और सामाजिक सर्वे के आधार पर कुछ ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिन पर बात करना अनिवार्य हो गया है। पहली बात करते हैं शिक्षा और रोजगार की। बदलते दौर और आरक्षण जैसी नीतियों के बीच ब्राह्मण समाज के कई मेधावी युवा उचित शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। प्रतिभा होने के बावजूद अवसरों की कमी उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रही है। क्या योग्यता ही एकमात्र मापदंड नहीं होना चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न है। जातिगत आरक्षण समाज को एक दलदल में ढकेल रही है और हम ब्राह्मणों को जो 90% मार्क्स लाते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं। बात करते हैं आर्थिक विषमताएं। एक आम धारणा है कि ब्राह्मण मतलब संपन्न, लेकिन यह सत्य नहीं है। समाज में आर्थिक खाई बहुत गहरी हो चुकी है। कई ब्राह्मण परिवार आज भी कर्मकांड या अल्प आय वाले साधनों पर निर्भर हैं और जीवन यापन के लिए का संघर्ष कर रहे हैं। सुदामा आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम ब्राह्मणों को ना समाज का सपोर्ट है और ना ही सरकारों का। सरकारें आती हैं सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। कोई भी सरकार हम ब्राह्मणों के विषय में ध्यान नहीं देती हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण का। यह सबसे गंभीर समस्या है। वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन जो कभी ब्राह्मण की मुख्य पहचान थी, आज लुप्त प्राय हो रही है। आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हम अपनी समृद्ध विरासत को खोते जा रहे हैं। हम अपने वैदिक परंपराओं को, अपने धर्म को बचाने में नाकाम होते चले जा रहे हैं और हमारी सरकारें हम ब्राह्मणों की उपेक्षाएं करती चली जा रही हैं। बात करते हैं आधुनिकता और परंपरा का संतुलन। आज के ब्राह्मण युवा के सामने यह द्वंद्व है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को कैसे बचाएं और साथ ही आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा कैसे बने। परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन समस्याओं के अलावा समाज में बढ़ती जातिगत विद्वेष की भावना और उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी भी ब्राह्मण समाज को हाशिए पर ढकेल रही है। जब तक सरकार और समाज के समक्ष हमारी आवाज प्रभावी ढंग से नहीं रखी जाएगी, नीतियों में बदलाव संभव नहीं है। ब्राह्मणों का स्वाभिमान और राष्ट्र निर्माण में योगदान। अब बात करते हैं उस तत्व की जिसे ब्राह्मणत्व कहते हैं, अर्थात ब्राह्मणों का स्वाभिमान। यह कोई अहंकार नहीं बल्कि एक जिम्मेवारी है जो हमें विरासत में मिली है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान। हमारा स्वाभिमान प्राचीन काल से चली आ रही है, विद्या, ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा है।
हम उस परंपरा के वंशज हैं जिसने चाणक्य, वशिष्ठ और परशुराम में से महापुरुष दिए। सामाजिक प्रतिष्ठा और मार्गदर्शन। समाज में उच्च स्थान केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म, शिक्षा और त्याग से मिलता है। ब्राह्मणों का स्वाभिमान अपनी गरिमा को बनाए रखने और समाज को नैतिक पतन से बचाने में निहित है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तभी देश विश्वगुरु बन सकता है और तरक्की कर सकता है जब विद्वानों और ब्राह्मणों का हर हाल में सम्मान हो। क्योंकि ब्राह्मण केवल अपने लिए नहीं जीता, वह अपनी तपस्या से पूरे समाज का कल्याण चाहता है। हमें तो कभी कभी हंसी आती है उन धूर्त मूर्खों पर जो सदैव ब्राह्मणों की आलोचना करते रहते हैं और अपमानित करने का प्रयास करते रहते हैं, हमारे ग्रंथों को जलाते हैं, हमारे देवी देवता को गाली देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन धूर्त मूर्खों से, उन जातियों से, उन धर्मों से और उन समाज से जो हमेशा सनातन धर्म को बदनाम और तोड़ने का कार्य करते हैं। सिर्फ ब्राह्मण ही कहता है धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, और कोई कहता है? बताइए। तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? क्या हम केवल बैठकर अपने भाग्य को, हम ब्राह्मण क्यों पैदा हो गए, हम गरीब क्यों पैदा हो गए, अपने आप को हम कोसते रहें? नहीं, समाधान हमारे भीतर है। एकजुटता और संगठन। सबसे पहली आवश्यकता है ब्राह्मण समाज का एकजुट होना। जब तक हम गुटों में, उपजातियों में बटे रहेंगे, हमारी शक्ति क्षीण होती रहेगी। हमें अपने संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। और दूसरा, आर्थिक सहयोग। समाज के संपन्न वर्ग को आगे आकर अपने कमजोर भाइयों की मदद करनी ही होगी। गुरुकुलों को समर्थन देना होगा और गरीब मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, ज्ञान की ओर वापसी। हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को वेदों और संस्कारों का ज्ञान देना अनिवार्य बनाना ही बनाना होगा। निसंदेह सरकार और समाज को भी ब्राह्मण समाज के विकास के लिए प्रयास करने ही होंगे ताकि यह वर्ग अपनी पूरी क्षमता से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। लेकिन पहले हमें खुद करनी होगी। अपने स्वाभिमान को पहले जगाइए, अपने विद्या को और बढ़ाइए और एक बार फिर समाज के सशक्त मार्गदर्शक बने। आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज एकजुट होकर इन चुनौतियों का सामना कर सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और जरूर से साझा करें। यदि आप अपनी कुंडली, ग्रहों की स्थिति या जीवन की किसी भी समस्या का सटीक समाधान, ज्योतिषी समाधान चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और मित्रों, जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपना भी एक गुरुकुल है जो आपके प्रयागराज में फाफा मऊ के गोहरी क्षेत्र में है, जो हमारे ही एक नवारासी श्री प्रवीण कुमार मिश्र जी जो हमारे परम मित्र हैं, उन्हीं के देखरेख में संचालित हो रहा है। तो यदि आप भी अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो आप भी अपने बच्चों को उस गुरुकुल भेजिए। आपके पास व्यवस्था है तो भी, नहीं व्यवस्था तो भी कम से कम बच्चे वहां पर जाकर वेद पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, कथा सीखेंगे, कर्मकांड सीखेंगे, ज्योतिष सीखेंगे, है कि नहीं है? तो आप लोग अपने बच्चों को भेजिए, जल्द से जल्द भेजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो गया है। और ब्राह्मणों का ध्यान रखिए। इसी वाणी के साथ इसी बात के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय श्रीमन नारायण।